हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय त्वरण। तो पहले समझते हैं एक समान वर्तुल गति। अब एक समान वर्तुल गति किसे कहते हैं? जो एक ऐसी वर्तुल गति जिसमें कण एक समान चाल से चलता है, यानी समान चाल से चलता है। जैसा पंखा है वो समान चाल से चलता है। इस प्रकार की गति में गति के प्रत्येक बिंदु पर दिशा का मान अलग अलग होता है। यानी प्रत्येक बिंदु पर, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ समझा सकती हूँ, जैसे ऐसे पंखे की गति होती है तो यहाँ दिशा चेंज होगी, फिर इधर गति करेगा तो यहाँ दिशा चेंज होगी, फिर ऐसे गति करेगा तो ऐसे चेंज होगी, और इस साइड से गति करेंगे तो ऐसे दिशा चेंज होगी। तो चाल तो समान होती है, लेकिन इसमें है जो दिशा परिवर्तित होती है। और दिशा अलग अलग होने से, दिशा परिवर्तित होने के फलस्वरूप वेग भी परिवर्तित होता है। वेग भी परिवर्तित होता है। और एक समान वर्तुल गति में वेग में परिवर्तन के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है। वेग में परिवर्तन के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। पहले तो आप याद रखना, एक समान वर्तुल गति जिसमें होती है पंखे की चाल, यानी पंखे की गति, और पंखे की गति समान चाल पर चलती है। इसमें समान चाल पर चलती है और अलग अलग दिशा, इसमें अलग दिशा परिवर्तित होती रहती है। इसके बाद दिशा परिवर्तित होगी तो वेग में भी परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होने से त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो यहाँ त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अब इसका सूत्र है अभिकेंद्रीय त्वरण AC बराबर v²/r। AC बराबर v²/r। v² का बराबर चाल और r बराबर त्रिज्या। अब आता है अभिकेंद्रीय त्वरण के संगत लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। यह वर्तुल गति के लिए उत्तरदायी होता है। अभिकेंद्रीय बल भी वर्तुल गति के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे ये है वर्तुल गति, इसके अंदर की ओर बल लगता है, अंदर की ओर बल लगता है जो होता है अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की ओर एक बल लगेगा जिसे कहेंगे अपकेंद्रीय बल। जिसे बाहर की ओर लगेगा वो अपकेंद्रीय बल, और अंदर की ओर लगेगा अभिकेंद्रीय बल। तो नॉर्मल बल का सूत्र होता है F बराबर ma। F बराबर ma, तो A का मान हो गया v²/r, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण का मान v²/r। तो ऐसे F बराबर m, तो ये आ गया, और A का मान v²/r। और एक अपकेंद्रीय बल होता है जो किसमें लगता है? बाहर की ओर वॉशिंग मशीन, घी निकालने की मशीन, इनमें अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, इनमें अपकेंद्रीय बल लगता है।